यूनियन कैबिनेट का अनाउंसमेंट आपने सुना होगा, जिसमें एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने की बात की गई है। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम कितनी अलग है अटल जी की बनाई गई एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम से, उसको थोड़ा आपको क्विकली समझना पड़ेगा। अब इस स्कीम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि इस स्कीम पे विपक्षी पार्टी लगातार हमला कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और आपको पता ही है कि असेंबली इलेक्शन भी होने वाला है कुछ ही दिनों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में। और इस बार मोदी जी कोई भी रिस्क नहीं लेने वाले हैं भाई साहब। एक बात यहाँ पे ये भी है कि न्यू पेंशन स्कीम जो अटल जी के द्वारा बनाई गई थी, उसका बहिष्कार शुरुआत में ही कुछ स्टेट्स ने कर दिया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। उन्होंने बोल दिया था कि हम आपकी इस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को नहीं मानने वाले हैं, हम अपने तरफ से अपने कर्मचारियों को पेंशन देंगे। अब यहाँ पे यूपीएस स्कीम में सरकार का कहना है कि वो एक एश्योर्ड पेंशन देने वाले हैं अपने कर्मचारियों को, क्योंकि ये शिकायत सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ्स को ही थी कि भाई रिटायरमेंट के बाद हम करेंगे क्या, हम जाएंगे कहाँ, हमारे पास कोई पैसे नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ भटकते रहेंगे। अब यहाँ पे एश्योर्ड पेंशन क्या है उसको भी एक बार आप समझ लीजिए। अगर आपने 60 साल तक नौकरी की है और आपके लास्ट जो 12 साल हैं नौकरी के, उसमें जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसका जो 50% होगा वो आपका पेंशन बनेगा। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, तो उसका जो 50% होगा यानी 50,000 होगा, वो आपका पेंशन बनेगा। और एक बात और कि यहाँ पे इस स्कीम का जो ये मैं बोल रहा हूँ, इसका फ़ायदा उसी इंसान को मिलेगा, उसी स्टाफ को मिलेगा जिसने 25 साल नौकरी की है। और ऐसा नहीं है कि जिसने 10 साल की नौकरी की है उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको भी एक अमाउंट जो है वो सरकार ने सुनिश्चित की है। हाँ, वो है कि उसे कम पेंशन मिलेगा लेकिन उसको भी पेंशन मिलेगा। मतलब 10,000 से नीचे किसी भी व्यक्ति को अमाउंट नहीं मिलने वाला है पेंशन में। यहाँ पे एक बात और भी जाननी चाहिए आपको कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को भी पेंशन मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये जो 50,000 थे उसके 60%, मतलब जो जिनकी डेथ हुई है उनको जितना पेंशन मिल रहा था उसका 60% जो अमाउंट रहेगा वो उसके फैमिली को दिया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि जो पेंशन है वो भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 10,000 मिल रहा है तो वो 10,000 मिलते रहता है, धीरे धीरे करके उसको इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ाया भी जाता था। अब यहाँ पे भी वही चीज होगी कि इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ाया जाएगा जो पेंशन होगा उसको, और इस चीज को तय करेगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इससे 23 लाख लोगों को पेंशन फिर से वापस मिलने वाला है। कई राज्य ऐसे हैं जिनसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपील कर रही है कि आप भी इस यूपीएस को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना लीजिए। तब अगर सारे राज्य इसको अपना लेते हैं तो 90 लाख लोगों को इससे पेंशन मिल सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो कि 2004 से पहले लागू था, जब वो सही था ही तो आपको ओपीएस का नकल करके इसको यूपीएस क्यों करना था। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि 2004 में अटल जी को ये क्यों करना पड़ गया था, क्योंकि उस समय देश के पास पैसे नहीं थे और पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। देश चलाने के लिए अटल जी को पैसे चाहिए थे और उस वक्त ऐसा कोई फंड अलॉट नहीं हो पा रहा था जिससे वो पेंशन दे पाए अपने एम्प्लॉयज को। पर अब ऐसा नहीं है, अब फिर से इसको लागू कर दिया गया है।